हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो MRS अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी, इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं पहले भी। इसकी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और उसी में आगे हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट स्किल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है या पहले भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और उसको हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अंतिम खाते में तैयार शामिल है। फाइनल अकाउंट इनक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ डैश, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हम अंतिम खाते बनाते हैं उसमें क्या शामिल किया जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप लोग को इजी इसलिए भी लगते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसके बारे में हम आप लोग को पूरी डिटेल में समझाते हैं तो उसमें उन सारे क्वेश्चन के कहीं ना कहीं आंसर्स रहते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड MCQs मैंने बनाए होते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कि जितना मैंने समझाया है उसकी प्रैक्टिस हो जाए, वो आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो अगर आगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े। और इसके प्रैक्टिस सेट जो होंगे तो जब आपके एग्जाम की डेट्स आएंगी तो एग्जाम के पास ही आपके प्रैक्टिस सेट में अलग से प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि एग्जाम के पर्पज से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। अभी आप अच्छे से उसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि जो कंटेंट है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो सॉल्व करना ईजी रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि इसकी तैयारी जो करते हैं या जो हमारे फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, तो तीनों ही तरह के अकाउंट आ जाते हैं। ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट जो कि एक स्टेटमेंट है वो भी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आय विवरण का हिस्सा है जो किसी दिए गए लेखांकन अवधि के लिए सकल लाभ हानि का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। डैश इज द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस फॉर ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो इनकम स्टेटमेंट का एक हिस्सा है और उससे हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकालते हैं। तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट की या ग्रॉस लॉस की बात आएगी तो कौन सा हो जाएगा आपका, वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जो हमारा व्यापारिक खाता बनता है, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उससे हम निकालते हैं ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग खाते में अंतिम स्टॉक को डैश पर दिखाया जाता है। इन ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट डैश, कॉस्ट प्राइस, नेट रियलाइजेबल प्राइस, ARB whichever इज लोअर, ARB whichever इज हायर। ये क्वेश्चन आपका कल भी मैंने क्लोजिंग स्टॉक को समझाया था तो वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो इसमें किससे दिखाया जाएगा मूल्य पर, तो दोनों में से जो कम होता है, कॉस्ट प्राइस या फिर जो रियलाइजेबल वैल्यू है या फिर आपका मार्केट प्राइस भी दे रखा होगा, अगर तो दोनों में से जो कम होगा वह उससे दिखाया जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेची गई वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अंतर है। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ARB, A एंड B। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ऐसे तो बहुत इजी है, लेकिन क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, कुछ हमारे गुड्स है जो हमने सेल किए हैं, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, या तो आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन नीचे के दे रखे हैं C और D, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, या तो लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, दोनों साथ में तो नहीं हो सकता ना। तो A एंड B नहीं होगा, तो A या B होगा आपका, ARB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस गुड्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, बोथ ARB, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से जो आपके समीकरण एक दे रखा है, इक्वेशन बनाई है ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने की, तो आपको ये और जो सेल को निकालने की, तो आपको ये बताना है दोनों ही करेक्ट हैं या दोनों में से कोई एक करेक्ट है और कोई भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगी। नेट सेल में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, करेक्ट है। और साथ ही जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाती है, सेल निकल आती है। दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग खाते में अंतिम स्टॉक को लागत मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर दिखाया जाता है। ये किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। In trading account, closing stock is shown at cost price or net realizable price, which above is lower. This is the due application of dash. Convention of disclosure, convention of materiality, convention of consistency, convention of convertism आएंगे हम।
यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें जो हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, लागत मूल्य या फिर जो हमारा वसूली योग्य मूल्य है जो कम होता है उस पर दिखाते हैं, वो किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? वो आता है आपकी जो रूढ़िवादी की अवधारणा है उसके अंतर्गत आता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग खाते द्वारा प्रकट किए गए सकल लाभ या सकल हानि को डैश में स्थानांतरित किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस of revealed by trading account is transferred to dash balance sheet, profit and loss account, manufacturing account, profit and loss appropriation account। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है उसको हम जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहां पर दिखाते हैं, क्योंकि उससे हमारे यहाँ निकल के आता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध लाभ या हानि को स्थानांतरित किया जाता है। द नेट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू डैश ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है उसको हम कहाँ स्थानांतरित करते हैं? उसको हम ट्रांसफर करते हैं। अभी मैंने बताया ही था कि इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कौन सा पॉइंट था? उसे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। प्रॉफिट होगा ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होता है तो लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक इकाई ट्रेडिंग खाता तैयार नहीं करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इनिशिएटिव विल नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट? बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन से जो व्यवसायिक इकाई है वो ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारिक खाता होता है उसको नहीं बनाती है। तो ध्यान में रखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तब बनाया जाता है जब कोई भी कंपनी जो होती है परचेज या फिर सेल का काम कर रही होती है तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करती है। तो आप लोग मुझे यहाँ पर इसका आंसर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कौन सी कंपनी में इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो तैयार नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग निम्नलिखित समीकरण के कारण सहमत होना चाहिए। द टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट एग्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। Asset is equal to liabilities minus capital. Asset is equal to liabilities plus capital. Asset is equal to fixed asset plus current asset, all of the above। यहाँ पर जो लेखांकन समीकरण होते हैं, जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहती हैं आपकी? तो तीन होती है इसमें मेनली। यहाँ पर जो दे रखी है कि कौन सी करेक्ट होगी, तो एक साइड एसेट होती है, दूसरी साइड लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी साइड में आपके कैपिटल रहती है प्लस जो लाइबिलिटीज होती हैं, और एसेट साइड में आपकी टोटल या फिर टोटल एसेट्स ही दे रखा होता है, या फिर एसेट में आपकी करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट को ऐड कर दिया जाता है। इक्वेशन जो बनती है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सेकेंड इक्वेशन होती है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, और थर्ड हो जाती है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो यहाँ पर कौन सी मैच कर रही है? आपकी जो एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्पादित वस्तुओं की लागत या उत्पादन की लागत का पता लगाने के लिए तैयार किया जाता है। डैश इज प्रिपेयर्ड फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर उत्पादन की बात हो रही है कि किसी वस्तु की उत्पादन लागत जो हम निकाल रहे हैं उसको निकालना है, उसको पता लगाना है, तो उसके लिए जो बनाया जाता है उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी कि विनिर्माण खाता बनाया जाता है उसके लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है कि जो सेल हो रही है या जो हम परचेज कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन अगर हम कुछ उत्पादित कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहां पर हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, विनिर्माण खाता बनाना पड़ता है। विनिर्माण खाते की अगर बात करें कि क्या होता है, तो जब विनिर्माण खाता हम बना रहे होते हैं तो हमें वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग बनता है। जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है उसमें हमारी जो निकल के आता है, जो भी हमारी फिनिश गुड्स होती है वो निकल करके आती हैं। जैसे कि आप फिगर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा होता है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, परचेज ऑफ मटेरियल लेस जो आपका आ रहा है, रिटर्न आउटवर्ड है, वेजेस है, गैस है, वाटर है, ये सारी चीजें डाली जाती हैं। और बाई क्लोजिंग स्टॉक आता है, यहाँ पर सेल नहीं दिखाई जाती है, जैसे कि उसमें आपका सेल दिखाया जाता था, तो यहाँ पर सेल नहीं दिखाते हैं हम। यहाँ पर हमारा जो निकल के बैलेंस आता है वो फिनिश गुड्स होते हैं, और उसको फिर हम लेकर ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और आगे का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको बनाते हैं। उसको हम लेकर के ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, उसके बाद उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकल करके आ जाता है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण खाते का शेष यानी उत्पादन की लागत को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ट्रांसफर टू डैश। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, व्यापारिक खाते में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वे हैं जो व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग के लिए प्राप्त किए गए हैं और पुनः विक्रय के लिए नहीं है। डैश आर दोज विच आर एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग यूज इन द बिजनेस एंड नॉट मीन फॉर रीसेल। फिक्टिशियस एसेट, इंटेंगिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट और फ्लोटिंग एसेट। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी संपत्तियां हैं, ऐसी एसेट्स जो कि बिजनेस में यूज के लिए ली गई हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसको रीसेल नहीं किया जाता है, पुनः विक्रय नहीं किया जाता। और ये कुछ ऐसी चीजें हम परचेज करते हैं बिजनेस में जिसको हम रीसेल कर देते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, उस पर हमने वर्क किया, उसको जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया। लेकिन जो हमारी अचल संपत्तियां हैं, जो फर्नीचर हम लेंगे, जो मशीनरी हम लेंगे, वो लॉन्ग टर्म के यूज के लिए होती है, उसको हम सेल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ से किस प्रकार के व्यय का भुगतान किया जाता है। What kind of expenses are paid from gross profit? Selling expenses, financial expenses, general expenses, all of them. ये तीनों ही एक्सपेंसेस किस तरह के होते हैं, ये तीनों ही एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे इनडायरेक्ट नेचर के, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। तो किस में जाएंगे, हमारे जाएंगे जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें। तो इसमें से ही इसको हम भुगतान करते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो हम निकालते हैं ट्रेडिंग से, उसके बाद उसमें से हम इन सारे एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल आता है। तो क्या घटाया जाता है, इन तीनों ही को ही घटाया जाता है, इन तीनों को ही भुगतान किया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प एक निर्दिष्ट तिथि पर फर्म की वित्तीय स्थिति पर समीक्षा रिपोर्ट देता है। Which option gives a review report on the firm's financial status at a specified date? Income and expenditure account, balance sheet, cash flow statement, profit and loss account। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निर्दिष्ट तिथि पर ध्यान रखिएगा, मैंने इस बात को आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो एक स्पेसिफाइड डेट के लिए होती है, और साथ ही एक पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट होती है, आपको फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताती है उस फर्म के, और एक रिव्यू रिपोर्ट देती है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, वो होगा हमारा बैलेंस शीट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।